मैं डॉक्टर राजीव अग्रवाल, सीनियर डायरेक्टर ब्रेस्ट सर्विसेज, मेदांता द मेडिसिटी हॉस्पिटल गुरुग्राम। आज हम ब्रेस्ट कैंसर के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से जुड़े हुए कुछ विषयों पे बात करेंगे और इस विषय में मेरे साथ बात करने के लिए हैं मैडम श्रीकला नायर, जो मास्टर्स इन साइकोलॉजी, काउंसलिंग एंड फैमिली थेरेपी हैं और पिछले 8 सालों से सीनियर काउंसलिंग के पद पर ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में मेदांता हॉस्पिटल में काम कर रही हैं। तो मैडम, हमारे दर्शकों को बताइए कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर सर। कैंसर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग टर्म है और इसकी नाम सुनने से ही लोगों को एक डर बैठ जाता है दिल में। और इनिशियली जो है कि एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाना बहुत ही कॉमन बात है। तो इनकी जर्नी में हेल्प करना एक बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, मुझे ऐसा लगता है। और पेशेंट्स जो है कि अपने अपनी असम्पशंस बना लेते हैं कैंसर को लेके। डायग्नोसिस के साथ जो है कि 5 D एसोसिएटेड है। सबसे पहला है कि फियर ऑफ डेथ, सेकंड है कि डिसफिगरमेंट, थर्ड जो है कि वो डिपेंडेंसी जो है कि फैमिली के ऊपर एक वो हो जाता है, फोर्थ जो है कि वो डिसरप्शंस है और डिसेबिलिटी भी आ जाता है इसके साथ एसोसिएटेड। चाहे वो डायग्नोसिस जो है कि फर्स्ट स्टेज में हो, लेकिन पेशेंट के मन में जो है कि यही आता है कि हमारा अभी कुछ हो ही नहीं सकता, ट्रीटमेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी द एंड ऑफ आवर लाइफ। तो ये परसेप्शन हमें चेंज करना होगा। इसके लिए जो है कि उनको तैयार करना पड़ता है। थोड़ा सा पेशेंट्स उनको भी दिखाना है, जो उनके साथ जो डील कर रहे हैं उनको भी दिखाना होगा, और टाइम का इसमें बहुत मैटर करता है। दूसरा, डिसफिगरमेंट, अगर ब्रेस्ट की मास्टेक्टमी होता है तो फॉर अ लेडी इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू अब्सॉर्ब दैट फैक्ट। तो उस चीज़ से उनको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है कि डिपेंडेंसी फैमिली के ऊपर, क्योंकि इनिशियल 6 to 8 मंथ्स जो है कि उनका सर्जरी, उसके बाद ट्रीटमेंट, कीमोथेरापी या फिर कीमोथेरापी पहले या फिर सर्जरी, फिर रेडिएशन भी होता है। सो इट कम्स अराउंड मे बी मोर दैन अ ईयर और सो। तो उसके लिए अपने आप को और फैमिली को भी प्रिपेयर करना पड़ता है, और उनकी डिपेंडेंसी इस टाइम पे फैमिली पे बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी, इसके साथ एक डिसेबिलिटी भी एसोसिएटेड है। वो इसलिए क्योंकि ट्रीटमेंट के टाइम पे जो है कि कीमो के साथ एसोसिएटेड जो साइड इफ़ेक्ट्स है, उसकी वजह से पेशेंट्स की इम्यूनिटी कम हो जाती है, उनको नोज़िया, वोमिटिंग, ऐसी चीज़ें भी हो जाती है, बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो वो एक डिसेबिलिटी भी कहा जा सकता है उस टाइम पे। और नॉर्मल जो लाइफ है उसमें डिसरप्शंस भी आ जाता है कि वो जो पहले चलता था उसी तरीके से नहीं होता है, कि उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो इंटरप्शंस तो आता ही है। तो ये चीज़ पहले से ही पेशेंट को मेंटली प्रिपेयर कराना होता है। उसके लिए एक जो काउंसलर हो या फिर साइकोलॉजिस्ट हो, उनको ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि टाइम इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है ये सिचुएशन। सबसे ज़्यादा इनको वो लोग बता सकते हैं जो इस स्टेज से पहले गुजर चुके हैं। तो इसमें सपोर्ट ग्रुप का एक बहुत बड़ा हाथ है। अगर एक लेमैन, मे बी अ काउंसलर और अ साइकोलॉजिस्ट गो एंड टेल देम कि देखो आपका ये ठीक हो जाएगा, इतना टाइम लगेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट इफ़ समबडी फ्रॉम द सपोर्ट ग्रुप हु ऑलरेडी हैड दिस प्रॉब्लम गोस एंड टेल देम, तो उससे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि उनको लगता है कि अच्छा इनको पहले था और इनको देख के कि अभी ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, तो मैं भी नॉर्मल हो सकती हूँ, वो वाला फीलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इनिशियल वाला काउंसलिंग जो है कि सपोर्ट ग्रुप और पीयर ग्रुप से भी कराना मेरे हिसाब से काफ़ी हेल्पफुल रहता है। कैंसर डायग्नोसिस जो है कि ब्रेस्ट का हो या कहीं और का भी हो, मैं हमेशा इसको एक एक्सीडेंट के साथ रिलेट करती हूँ। I always tell the patient that कि one fine day when it is going to happen, you don't know that it's going to happen,
but then when it strikes, you don't do the postmortem, you don't do any analysis, you just go for the treatment which is required at that point of time. अगर पैर में फ्रैक्चर हुआ है, उसमें अगर प्लास्टर लगाना है तो फिर 3 months जो है कि आपको थोड़ा लाइफ स्लो हो जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो अभी हमारे साथ जो हुआ है, ये जो कैंसर का डायग्नोसिस है, ये एग्जैक्टली लाइक एन एक्सीडेंट ओनली। तो उसको हमें उसी तरीके से डील करना है और पेशेंस रखना है। उस टाइम के लिए हमें उनको प्रिपेयर करना पड़ता है। During the conversation or the psychological counseling, we can make sure that the patient should understand that it's a curable situation and we are dealing with a chronic illness. It's not the end of life. थैंक यू मैडम श्रीकला। मैं आशा करता हूँ कि मैडम के विचारों से हमारे दर्शकों को साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के बारे में कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। भविष्य में भी हम किसी और वीडियो में मैडम से कुछ सवाल जवाब जो पेशेंट्स पूछते हैं उनका उत्तर लेने की कोशिश करेंगे और आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।